किया था डेट। आप लोग मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मेटल। इसको बोर्ड को साफ किए हो क्या? मार्कर खुला हुआ था। क्या पढ़ रहे थे? मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? धातु और अधातु। पिछले क्लास में धातु से संबंधित कुछ पॉइंट बताए थे, कुछ बताया गया था जो नहीं आ चुके थे कि धातु क्या होता है। इसका भौतिक गुण पढ़ा रहे थे। भौतिक गुण में हम लोग 2 गुण पढ़ चुके थे, तन्यता, आघात, वर्धनीयता। ये 2 ही चीजें पढ़े हुए थे ना। तो ये धातु का क्या देख रहे थे? भौतिक गुण, यानी भौतिक गुण इसका देख रहे थे। भौतिक गुण धातु के बताए थे। भौतिक गुण जो होता है वो बहुत होता है, अनेकों होता है, जिसमें से सबसे पहला गुण बताया गया था तुम लोग को आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, हाँ, वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता के बारे में बताया गया था। आघात वर्धनीयता में क्या बताया गया था कि कोई भी वस्तु पे जब हथौड़ा मारा जाता है तो वह वस्तु अपना आकार छोड़ दूसरे आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह की क्रिया क्या कहलाती है? आघात वर्धनीयता। जिस तरह से लोहा से तरह तरह की वस्तु का बनाना, हाथ से वेस्ट हटाना, जैसे गेट बनाना, दीवारें, गेट बनाना, खिड़की बनाना, पंखा बनाना, बहुत सारा वस्तु हो सकता है लोहा का बनता है। गोल्ड का बहुत सारा चीज बनता है, नोज पिन, नोज रिंग, इयरिंग, नेकलेस, बहुत सारा ऐसा चीज होता है, ज्वेलर्स होता है जो तुमको गोल्ड से बनता है। तो गोल्ड का शेप पहले अलग होता है, जब उसे बनाई जाती है तो उसका शेप अलग होता है। तो उसमें हथौड़ा तो लगता ही होगा, पिघलाने के बाद उसे हथौड़ा मारता होगा, उस शेप में ढालता होगा, ठीक है। तो यही क्रिया क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। तो वो पहला गुण हम लोग देख चुके थे। और इसके आधार में मतलब इस आघात वर्धनीयता में कुछ ऐसे एलिमेंट का भी नाम बताए थे जो एलिमेंट मेटल है, परंतु वो क्या था? अधातु का गुण रखता, आघात वर्धनीयता का गुण नहीं रखता था। जैसे तुमको बताया गया था सोडियम मेटल है, ठीक है, पर इस पे हथौड़ा मारने पे ये आकार परिवर्तन नहीं करता है, बल्कि क्या होता है? ये भंगूर जाता है। फिर तुमको बताया गया था मैग्नीशियम, ठीक है, मेटल है, पर इस पर हथौड़ा मारने पे ये क्या होता है? आकार नहीं बदल के क्या करता है? भंगूर जाता है। पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब जितना भी देख रहे हो, क्या ये सब आघात वर्धनीयता का गुण रखता है? नहीं रखता है। इसलिए आघात वर्धनीयता के आधार पे ये धातु का क्या है? अपवाद। क्या है? अपवाद है, प्रॉब्लम है। यहाँ तक बताया गया था। फिर दूसरा गुण बताया गया था तुम लोग को, तन्यता की गुण, यानी कि धातु में तन्यता की गुण होती है। किसका गुण होती है? तन्यता की गुण होती है। अब ये तन्यता सर क्या है समझो। तन्यता होता है कि जब कोई धातु वाले पदार्थ पे या कोई भी वस्तु पे हथौड़ा मारने पे उसकी लंबाई में वृद्धि हो, वह अपना लंबाई बढ़ाए, तो वही कहलाती है गुण तन्यता। तन्यता में याद देखो, बहुत सारा बच्चा को लगता है कि सर आघात वर्धनीयता में होता है ना आकार परिवर्तन होता है, इसमें आकार नहीं देखना रहता है, इसमें लंबाई लेंथ देखना रहता है। क्या ये लमरने वाला पदार्थ है? अगर लमरने वाला पदार्थ है यानी उसमें तन्यता की गुण है, अगर लमरने वाला पदार्थ नहीं है तो वो तन्यता की गुण नहीं है। रबर लमरता है, तन्यता होती है, परंतु रबर क्या है? अधातु नहीं है, अधातु है, क्योंकि वो एगो गुण रखता है, बाकी गुण नहीं रखता है। तुम लोग को हम धातु में बताए थे कि धातु वही कहलाएगा जिसमें 2 या 2 से अधिक गुण होंगे, ठीक है। और जिसमें 1, 2 या धातु के जितना गुण है उससे बहुत कम हो तो उसे हम धातु नहीं कहेंगे, ठीक है। तो तन्यता क्या होता है कि जिस वस्तु पे हथौड़ा मारने पे उस वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो तो उसे हम लोग क्या करते हैं? तन्यता। जो वस्तु लमड़ सके, जिस वस्तु में लंबाई देने की क्षमता हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तन्यता। तन्यता में एग्जाम्पल हम लोग क्या समझे थे? तो इसमें एग्जाम्पल समझे थे एयू, सोना। सोना में देखो कि बहुत छोटा सा सोना को लमाड़ के बहुत सारा चीज बनाई जा सकती है। एक छोटा सा सोना ही होता है ना,
छोटा सा सोना लिया, उससे तरह तरह का चीज बन गया। इयररिंग बन जाता है, नोज रिंग, ज्वेलर्स, ब्रासलेट, रिंग, मतलब बहुत सारी जो रिंग बना हुआ है, इसको लमार के हथौड़ा मार मार के लंबाई बढ़ा बढ़ा के, उसके बाद पतला करने के बाद इसे उस शेप में क्या किया गया, ढाला गया। तो क्या इसमें लमड़ने की क्षमता है ना, इसलिए क्या है, तन्यता गुण वाली वस्तु है। एजी चांदी में भी इस तरह की गुण देखने को मिलता है, लोहा में भी देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम में भी देखने को मिलता है, कॉपर में बहुत ऐसे, हाँ एसएनटी, बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं जिसमें तन्यता के गुण पाए जाते हैं। तन्यता में कोई दिक्कत, तन्यता पूछे तो सिंपल से जवाब देना है कि सर जिस हथौड़े पे, सॉरी जिस वस्तु पे हथौड़े मारकर उस वस्तु के लंबाई में वृद्धि हो, वह वस्तु लंबाई देने की क्षमता रखता हो, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, तन्यता वाले गुण, तन्यता गुण वाले वस्तु कहते हैं। प्रॉब्लम है इसमें भी अपवाद देखो तो एक तरह से यही अपवाद होता है। अब जो भंगूर जाता है, क्या वो लंबाई देगा, नहीं देगा, लंबाई वही देगा जो भंगुरता न हो, ठीक है, जिसमें आघात वर्धनीयता का गुण हो, जिसमें आघात वर्धनीयता का गुण ही नहीं है, आकार बदलने का क्षमता ही नहीं है, क्या वो तुमको तन्यता का गुण देगा, नहीं देगा। तो अपवाद के रूप में आघात वर्धनीयता का भी यही याद रखना है और तन्यता का भी यही याद रखना है। इतना तक पढ़ाया गया था, तुम लोग पढ़ाया गया था ना तुम लोग को। उसके बाद का टॉपिक देखो, उसके बाद तीसरा नंबर ध्यान दोगे कि जो धातु होता है, धातु में विद्युत का संचालन होती है, विद्युत का संचालन होती है, अर्थात धातु विद्युत के सुचालक होती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब सर ये क्या चीज है, धातु में विद्युत का क्या होती है, संचालन, विद्युत का संचालन। सबसे पहले यहाँ विद्युत क्या होती है, करंट, विद्युत को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। यानी विद्युत होता है इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह। जब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन किसी एक दिशा में समूह बनाकर जब प्रवाह करता है ना, तो उसे हम लोग विद्युत कहते हैं। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलकर सतत प्रवाह एक ही रूट में करता, एक ही दिशा में करता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत। तब विद्युत क्या होती है, जैसे आप बल्ब जो जलता है तो बिजली लगाने या देने पर ही जलता है। यहाँ स्विच देते हैं तो वो स्विच से क्या होता है, स्विच देते ही बिजली क्रिएट होता है और वह इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ता है और बल्ब के पास जल जाते ही जलना प्रारंभ करता है। तो कोई ढकलता होगा ना, कोई जाता होगा, बिना तो गए तो जलता नहीं होगा। तो वो जो जलाने का बल्ब या ट्यूबलाइट जो भी चीज बिजली वाला पता है, उसको जलाने का काम क्या इलेक्ट्रॉन करता है। माना कि उसमें बहुत सारा सहयोगी भी होते हैं, वोल्ट उसमें ढकलने का काम करता है, विभवांतर उसके अंदर के बीच की क्षमता बनाने का काम करते हैं, तो वो चीज अलग है। विद्युत होता क्या है, तो विद्युत याद रखना है कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक समूह में मिल जाता है ना, तो एक विद्युत का निर्माण करता है। और वही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक समूह में आकर एक ही दिशा में जब परिवहन करेगा ना, जाएगा ना, अब फ्लो करेगा ना, तो उसी को हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत धारा। तो धातु जो होता है ना, धातु में जब विद्युत प्रवाह की जाती है तो एक ओर से दूसरे ओर आसानी से प्रवाह हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं संचालन करना, यानी कि धातु में संचालन के गुण होते हैं। अब जैसे ये जो वायर लगा होता है, जो बल्ब में हम लोग वायर लगाते हैं, उसके अंदर तो 2 ही 3 मटेरियल हो सकता है, 2 ही 3 मेटल का वो वायर बन सकता है। या तो एल्यूमिनियम हो सकती है, या तो वो कॉपर हो सकती है, तांबा, ठीक है, या तो वो क्या हो सकता है, लोहा हो सकता है। सोना चांदी का तो कोई बनाता नहीं। तो कोई मुकेश अंबानी के खैर घर में हो सकता है, पर अपन लोग तो यूज करते नहीं है, ठीक है। मुकेश अंबानी यूज कर सकता है क्योंकि उसका क्षमता है। सोना चांदी अभी तक का सबसे अच्छे विद्युत का सुचालक मेटल माना जाता है। उसमें बहुत अच्छे से क्या होता है, विद्युत धारा फ्लो करता है, ठीक है। अब बाकी अपने लोग जो चीज यूज करते हैं उसमें उतना फ्लो नहीं करता है, पर उतना नहीं जितना क्षमता किसमें, सोना चांदी में होती है, ठीक है। तो धातु जो होता है वो विद्युत का संचालन करता है। अब जैसे मान लो धातु है, एज ए एग्जाम्पल
इस ओर बिजली लगाएंगे ना तो यह इस ओर निकल जाए तो समझ जाएंगे ये विद्युत का क्या कर रहा है, संचालन कर रहा है। और जब यह विद्युत का संचालन करेगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत का सुचालक। सर बिजली वाला तो बात समझ गए। और मतलब जरूरी नहीं कि बिजली ही प्रवाह होगा, उष्मा प्रवाह भी होगा ना, वो भी संचालन ही कहलाएगा। अब जैसे एल्यूमिनियम का जो बर्तन पे हम लोग खाना बनाते हैं, डेगची जो होता है या तसला या जो भी कढ़ाई होती है जिसमें हम लोग सब्जी या डेगची में चावल बनाते हैं, तो क्या उसमें पूरा आग में झोंक देते हैं बर्तन को? नहीं, तो बल्कि क्या करते हैं, छोटा सा गैस के ऊपर उसको रखते हैं, नीचे गैस जलाते हैं, उसमें जो भी चीज बनाना रहता है वो डाल देते हैं और आग लगा देते हैं। वो एक छोटा सा जगह, एक छोटी सी क्षेत्र में वो आग धीरे 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 देते 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 पूरे बर्तन को गर्म कर देता है। अर्थात क्या स्पष्ट हो रहा है कि इस बर्तन में जो भी मेटल लगा है उसमें क्या हो रही है, उष्मा का संचालन हो रहा है। तो वो भी क्या कहलाएंगे, तो वो भी कहलाएंगे सुचालक यानी कुचालक। प्रॉब्लम है, समझ में आ गया? जिन जिन वस्तु में उष्मा का संचालन होगा वो सभी वस्तु क्या कहलाएगी, उष्मा का सुचालन, वो कहलाएगा तुमको विद्युत का संचालन वाले वस्तु। धातु नहीं। अब हम लोग में भी सोच ये उष्मा का संचालन करता है, क्या हम लोग धातु है? नहीं करता है, पर क्या धातु का एक गुण रख रहा है, बाकी गुण तो नहीं है। हम बार बार बता रहे हैं धातु वही कहलाएंगे जिसमें धातु का 2 या 2 से अधिक गुण होगा, आधा से ज्यादा गुण होगा, जिसमें भौतिक गुण भी अधिक देखने को मिलेगा, रासायनिक गुण भी अधिक देखने को मिलेगा, पूरा बिहेवियर धातु की तरह रहेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, धातु। अपने लोग का पूरा बिहेवियर धातु की तरह नहीं है, कुछ बिहेवियर है कुछ बिहेवियर नहीं है। हाँ, अब ये माना कि विद्युत का संचालन इसलिए करते क्योंकि हम लोग के शरीर में नमी है, नमी में तुमको पता है विद्युत का संचालन होता है। क्या हम लोग नमी को क्या धातु कह सकते? नहीं कहेंगे, क्योंकि नमी में क्या है, पानी में तुमको एसिड सुचालक है, मतलब संचालन करता है। क्या उसमें चमक है? तो नहीं है सर। क्या वह जो है सो तन्यता का गुण रखता है? तो नहीं रखता है। क्या वह जो है सो आघातवर्धनीयता का गुण रखता है? नहीं रखता। क्या उसमें कोई आवाजें है? नहीं है। तो क्या हम उसे धातु कह सकेंगे? नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए याद रखना कोई भी वस्तु एक गुण से कोई भी धातु नहीं बन जाएगा। मान लो कि जैसे अभी तुम बोले कि सर हम लोग में भी फ्लो होता है, तो हम लोग क्या धातु बन जाएंगे? नहीं, सिर्फ एक गुण है जो है विद्युत का संचालन करता है। प्रॉब्लम इसलिए हम लोग धातु नहीं। समझ में आ गया? तो याद रखना जितने भी धातु वाले पदार्थ है उससे क्या होता है, विद्युत का संचालन होता है। अर्थात उस मेटल के एक छोर पर विद्युत धारा जब प्रवाह की जाती है तो दूसरे छोर पे भी देखने को मिलता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं विद्युत का संचालन करना, उष्मा का संचालन करना। आज जब कोई वस्तु उष्मा का संचालन या विद्युत का संचालन करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत का सुचालक वाले पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल के रूप में याद रखना है तुम लोग को क्या चीज, तो सबसे पहले कॉपर, एल्यूमिनियम, Ag, Au, Fe, बहुत सारा ऐसा वस्तु होता है। 3 भी हो सकता है, ऐसा नहीं भी तुम ले सकते हो, मैग्नीज भी ले सकते हो। बहुत ऐसे पदार्थ है, बहुत ऐसे मेटल है जो क्या करता है, विद्युत का संचालन करता है। ठीक है, लकड़ी, सूखी लकड़ी, देखो सूखी लकड़ी को भी बहुत देर तक जलाते हैं तो वो क्या करता है, उष्मा का संचालन करता है। हम लकड़ी बोले हैं, लड़की नहीं बोला। ठीक है, फिर लकड़ी को देखो बहुत देर तक अगर जलाई जाती है तो उसमें भी क्या होता है, एक छोर पे गर्म ताव देखने को मिलता है, उसमें ताप देखने को मिलता है। तो वो संचालन कर रहा है उस टाइम पर, वो बाकी गुण नहीं रख रहा है, इसलिए वो धातु नहीं। ठीक है, वो धातु नहीं है तो यह अधातु है। ठीक है, तो याद रखना कॉपर एक ऐसी मेटल है जिसमें विद्युत का संचालन होता है और उष्मा का संचालन होता है। तब जाके इसका हम लोग तार यूज करते हैं। तार यूज करते हैं ना, बिजली का जो वायर होता है जिससे बल्ब बढ़ता है, तो कॉपर का ज्यादा यूज होता है, बहुत अच्छे माना जाता है, महंगा भी देता है ये। वही एल्यूमिनियम और लोहा का सस्ता होता है, इसका गणना बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण ये क्या हो जाती है, गल जाता है, शॉर्ट सर्किट जल्दी हो जाती है, गिरने के तुमको लघु पतन होने की इसमें ज्यादा डर रहता है। किसमें, लोहा में, एल्यूमिनियम में। ठीक है, वही कॉपर में इस तरह के गुण देखने को नहीं मिलता, ये जल्दी लघु पतन नहीं होता है, शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। ठीक है, वो टिका रहता है, टिकाऊ होता है, महंगा भी होता है। ठीक है,
तो जो कॉपर में कॉपर का तुम बर्तन भी देखोगे, अगर कोई यूज करता है खाना वाना बनाने में से, अभी तक तो किसी को यूज करता नहीं एल्यूमिनियम है। का करता है। अगर मान लो कि उसका बर्तन है और उसमें कोई गर्म पदार्थ रखी जाएगी ना, तो वो क्या होगा, चारों दिशाओं में फैलने का वो क्षमता रखेगा। ठीक है। और ये त्योहार सब में खाया जाता है। कोई त्योहार ऐसा है मतलब जो बड़ा सा रख के उसमें तुमको खाने की विधि विधान होती है। ठीक है, जितिया उतिया में खाई जाती है। तो मान लो उसमें खा रहा है, कोई गर्म पदार्थ रख रहा है, तो क्या उसके पेंदी में गर्म नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो लगेगा, समझो विद्युत का क्या कर रहा है, संचालन कर रहा है, उष्मा का संचालन कर रहा है। एल्यूमिनियम में भी वही होता है। एल्यूमिनियम का मान लो कोई वायर है, ठीक है, यहाँ वायर है, तो इसमें इधर से बिजली लगाएंगे, विद्युत दर डालेंगे ना, विद्युत, तो वो क्या होगा, इधर फ्लो करेगा। ठीक है, इधर भी देखने को मिलेगा, इधर भी देखने को मिलेगा, क्या चीज, विद्युत। समझ में आ गया? तो ये क्या कहलाएगा, तो यही कहलाएगा तुमको विद्युत का संचालन करना। यही क्या कहलाएगा, विद्युत का सुचालक। प्रॉब्लम है, क्योंकि ये विद्युत का संचालन करता है, उष्मा का संचालन करता है। ठीक है। तो ये जितना भी तुमको मेटल का नाम लिखा गया है, सब क्या करता है, विद्युत का संचालन करता है। इसलिए ये सभी क्या है, विद्युत का सुचालक। तो विद्युत का सुचालक किसे कहते, पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? तो जवाब देना है कि वैसी वस्तु जिसके एक छोर पे अर्थात एक सिरे पर विद्युत धारा प्रवाह की जाती है, तो वह दूसरे सिरे या दूसरे छोर पर भी देखने को मिलती है। तो इस तरह के गुण वाले वस्तु या पदार्थ को ही क्या बोलते हैं, विद्युत के सुचालक वाले पदार्थ, यानी विद्युत का सुचालक। प्रॉब्लम है? या किसी कोई एक वस्तु के एक ओर उष्मा प्रवाह की जाती है, तो उस वस्तु के सभी ओर उष्मा देखने को मिलता है, तो उसी को भी हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत का सुचालक वाले पदार्थ। प्रॉब्लम है? समझ में आ गया? तो ये जो धातु में विद्युत का संचालन का भी गुण होता है। और जिस पदार्थ में विद्युत का संचालन नहीं होता है, तो उसको हम लोग कुचालक कहते हैं, जो अधातु में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अधातु जो होता है वो विद्युत का संचालन नहीं बल्कि कुचालक करता है। वो विद्युत को प्रवाह नहीं होने देता, उष्मा को अपने अंदर से जाने नहीं देता, अवरोध उत्पन्न करता है। और जब अवरोध उत्पन्न करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कुचालक। प्रॉब्लम है? ये धातु में विद्युत का संचालन में, मतलब धातु जो है सो विद्युत का संचालन करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था तीसरा गुण। चौथा गुण अपवाद है इसमें अपवाद क्या लोगे, बहुत अपवाद है। अपवाद के रूप में लो तो अपवाद के रूप में ले लो तुमको अपवाद। अपवाद में ग्रेफाइट ले लो, ग्रेफाइट। इसमें देखो गुण है धातु का, है ना, गुण धातु का है। गुण धातु का मतलब ये क्या हो गया, ये जो है सो विद्युत का संचालन करता है। क्या चीज का संचालन? विद्युत का संचालन करता है, परंतु ये क्या धातु है? नहीं, ये धातु नहीं, अधातु है। समझ में आ गया? तो क्या ये अपवादे न कहलाएगा? समझ में आ रहा है? ये क्या कहलाएगा, अपवाद कहलाएगा। ठीक है। अपवाद के मतलब हम तुम लोग को संपूर्ण तरीका अच्छे से समझा देते हैं कि अपवाद क्या होता है। कि जो चीज है आप उसका गुण न रख के दूसरे चीज का गुण रख रहे हैं। अब जैसे ग्रेफाइट भैया को देख लो, ये विद्युत का संचालन करता, उष्मा का संचालन करता, ये विद्युत का सुचालक भी है, परंतु ये बुका क्या है, धातु अधातु है ना। तो यही कहलाएगा तुमको विद्युत धारा के आधार पर विद्युत का ये धातु का क्या चीज का अपवाद। प्रॉब्लम है? धातु और धातु दोनों का अपवाद, दोनों ओर जाता है ये। प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो, तो ये तीसरा नंबर पॉइंट में कोई दिक्कत है तुमको, कंफ्यूजन है? नहीं। चलो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे देखो, अब आगे देखो 4 नंबर। मार्कर में क्या दिक्कत है? 4 नंबर आप क्या याद रखना है? तो 4 नंबर याद रखना है कि जो धातु होता है, धातु विद्युत का धनात्मक होती है। विद्युत का धनात्मक होती है। नहीं, रासायनिक गुण ठीक है, ठीक है।
धातु विद्युत का धनात्मक धनात्मक होती है। अर्थात धातु जो होता है वो धनात्मक गुण वाली होती है। क्या होती है? धनात्मक गुण वाली होती है, यानी धातु धनात्मक गुण की होती है। क्यों होती है भैया? तो हमेशा धातु धनात्मक गुण के इसलिए होते हैं क्योंकि यह अपने अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन रखता है उसे ग्रहण न करके त्याग करता है। त्याग करने का मतलब वो दूसरे को दे देता है, ठीक है, दूसरे को देकर और वो अपने अष्टक अपने ऑर्बिट को पूरा कर लेता है, इसलिए हम लोग धनात्मक बोलते हैं। अर्थात जो धातु होती है, ये जो धातु है वो क्या है? धनायन होती है। क्या होती है? धनायन होती है। धनायन होती है। धनायन होती है। कोई भी मेटल या कोई भी वस्तु धनायन तभी कहलाएंगे जब उसके बाह्यतम कक्ष में, उसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक हो, दो हो, तीन हो। कोई भी वस्तु या कोई भी धातु धनायन तभी कहलाएंगे, धनायन गुण तभी रखेंगे जब उसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या? एक, दो, तीन। बाह्यतम कक्ष मतलब उसके द्वारा जो परमाणु स्ट्रक्चर बनेगा, परमाणु संरचना बनेगा, एटम स्ट्रक्चर बनाई जाएगी, तो उसका जो ऑर्बिट होगा, प्रथम ऑर्बिट, द्वितीय ऑर्बिट, तृतीय ऑर्बिट, या जो भी ऑर्बिट वो बनाए, तो उस ऑर्बिट के जो सबसे बाहरी ऑर्बिट रहेगा उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो एक रहे, या तो दो रहे, या तो तीन रहे, तो समझ जाएंगे वो क्या है? वो धनायन गुण वाले वस्तु है, धनायन गुण वाले पदार्थ है, यानी धातु है। प्रॉब्लम है? समझ में आ गया? इसका पहचान करने का नियम हम लोग इसी में देखेंगे, ठीक है। कैसे पता करते हैं कि ये जो है सो धनायन है या ऋणायन है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ही पता चलता है कि ये धनायन है या ऋणायन है, या इसमें इतना संयोजी है या इसमें इतना संयोजकता है। संयोजी संयोजकता के बारे में बताया गया था। बहुत सारे को लगता है संयोजी संयोजकता एक ही नहीं, अंतर है, कुछ अंतर है। किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उसको हम लोग संयोजी कहते हैं। अब किसी तत्व के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन को साझा कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, उसको हम लोग संयोजकता कहते हैं। अंकित कुमार बोर्ड पर ध्यान दो। यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो धातु क्या होती है? धातु क्या होती है? धनायन होती है। अर्थात धातु के पास जो भी आयन होता है वो किस आवेश में होता है? तो धन आवेश में होता है। धातु के पास जो भी तुमको आयन होगा किस आवेश में होगा? धन आवेश में, यानी वो पॉजिटिव रखेगा, ठीक है। क्यों रखेगा? क्योंकि उसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3। प्रॉब्लम है? जिस तत्व के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तुमको 1, 2, 3 हो, तो वह तत्व, वह यहाँ पर लिख देते हैं, जिस तत्व के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बोलो मत, इलेक्ट्रॉनों बोलने की आजादी है उन्हें से की संख्या बोलने की आजादी है 1, 2, 3 हो, तो वह तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। क्या करता है रे बच्चा? त्याग करता है। त्याग करने का मतलब दूसरे को दे देता है। इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं? रिच एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिच एलिमेंट। ये लेकिन दयावान से, काइंडनेस से, दयालुता से ये क्या होता है? अमीर होता है, पर इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं। थोड़ा ही रहता है पर दे देता है, ठीक है।
और जिसके पास बहुते रहता है वो देता नहीं और लेता है। संतोषी मैं का पूजा समझ में आ गया? जैसे अमीर आदमी अभी का है, संतोष जितना रहेगा उतना कहेगा भैया और चाहिए। पर गरीब क्या होता है कि वो एडजस्ट करना बहुत अच्छे से जान जाता है। उससे अगर कोई मांगने के लिए आता है तो अपने लिए भी रखता है और उसको भी दे देता है। उतने पर अमीर नहीं, वो अपने लिए रखेगा पर थोड़ा नहीं देगा, रहेगा भी तो कहेगा भैया नहीं है, बहुत दिक्कत है। फिर अब ये जैसे वो फर्नीचर ले लिए थे, खत्म हो गया, पहले आते तब हमको दे देता है। तो ऐसे वह टाल देता है, बहुत सारा बहाना लगा देता है। ठीक है, उसी तरह से धातु जो होता है इसको टालना नहीं आता है। इसके पास कोई भी तत्व आता है ना, तो अगर मान लो इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो कहता भैया ले जाइए, हमको हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम एकदम बाल बच्चा के साथ खुश हैं। ठीक है, अब एगो दूगो एक्स्ट्रा बचले कुछ ही करे, लेके ले जाइए। ठीक है, कौन बोलता है? धातु। ठीक है, तो याद रखना जिस तत्व के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 हो, क्या हो? 1 2 3 हो, तो समझ जाएंगे वो क्या है। वो जो है ना तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग करता है। और जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? धातु कहेंगे। कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? ये इसका चौथा गुण था। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल देखो, नीचे देखो तो यहाँ तक आ रहा है। एग्जाम्पल में याद रखना, जैसे Na। अब Na के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 11। Na का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है 281। तो देखो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 1। तो ये हो जाता है संयोजी। साझा करेगा। क्या होता है? संयोजी। यही कहलाएगा यहाँ पे संयोजकता भी। क्या कहलाएगा? संयोजकता। संयोजी या संयोजकता में क्या अंतर है? हमको अभी तुरंत ही बताए। किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या जितना रहेगा संयोजी, वो कितना त्याग ग्रहण या साझा करता है वो क्या करेगा? कितना ग्रहण कर, कितना त्याग कर रहा है, एक ही ना, तो एक ही संयोजकता कहलाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ देखो Na का संयोजी या संयोजकता की संख्या समान यानी 1 होगा। तो ये जो 1 रखेगा ये अपने पास नहीं रखेगा, दूसरे को दे के अपस्टॉक को पूरा कर लेगा, भर लेगा, और वह एक निष्क्रिय गैस की भांति बन जाएगा। अर्थात नहीं किसी से अभिक्रिया करेगा और नहीं किसी के साथ मिलेगा। प्रॉब्लम है? समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये एक किसी को दे दिया, त्याग कर दिया। अब जैसे Na था, इसके पास तुमको था कितना? 281 यानी +1 था। ठीक है, ये दे दिया, किसी को दे दिया तो क्या बनाया? Na बनाया। ठीक है, Na+ बनाया, जिसके पास 28 बचा। पहले कितना था? 281 था। तो 1 ये क्या कर दिया? त्याग कर दिया। क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो क्या बन गया? 28 बना। 28 जब बना ना तो इस समय ये क्या कहलाएगा? तो याद रखना, इसको हम लोग बोलेंगे निष्क्रिय या अक्रिय। निष्क्रिय या इसको अक्रिय गैस या तत्व के भांति। तत्व के भांति वाले तत्व। कोई दिक्कत है यहाँ तक? प्रॉब्लम है? चल हो गया, रहने दो। ठीक है, तो याद रखना कि जो तत्व अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन के जो त्याग कर देता है, ग्रहण कर लेता है या जो साझा कर लेता है, तो वो किसके भांति बन जाता है? एक निष्क्रिय गैस बन जाता है, यानी नोवेल एलिमेंट के भांति बन जाते हैं। नोवेल एलिमेंट बताए थे, पूरे 118 एलिमेंट में 6 एक ऐसे एलिमेंट है जो नहीं किसी के साथ साझा करता है, नहीं किसी के साथ ग्रहण करता है, और नहीं किसी को कुछ इलेक्ट्रॉन देता है। तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या मतलब उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे? नोवेल एलिमेंट। ठीक है, जिसमें क्या आ जाता है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। ठीक है, ये 6 एक ऐसे एलिमेंट है जो नहीं किसी एलिमेंट के साथ साझा करेगा, ग्रहण करेगा, नहीं त्याग करेगा। ये सुटेबल होगा, किसी के साथ मिलेगा नहीं, अभिक्रिया ने झोल झपट्टा नहीं रखेगा। ठीक है,